देखिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स, चल रहा है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का। अब उसमें आप नई चीज़ आपको बतानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का संयोजन। इनको प्रतिरोधों को जोड़ते क्यों हैं? तो इनका तरीका दो तरह का है, एक तो श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, या तो सीरीज में कह सकते हैं इसको, या पैरेलल में कह सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको हमारे पास जो रेजिस्टेंस अवेलेबल है या उपलब्ध हैं वो तो लिमिटेड अमाउंट में, और हमको जरूरत किसी और दूसरी चीज की है। मान लिया आप ये समझिए कि हमारे पास एक एक ओम के 10 प्रतिरोध हैं, 10 रेजिस्टेंस हैं, और हमको चाहिए 10। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास है उनको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमको 10 मिल जाए। तो इसीलिए हमको ये इन ऑर्डर की जरूरत पड़ती है, सीरीज की और पैरेलल की। ठीक है ना। कभी हमको ज़्यादा चाहिए होता है, कभी हमको कम चाहिए होता है। तो इसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो डेवलप किए गए हैं। तो देखो आपको सीरीज में दिखाई दे रहा होगा कि 3 रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखे हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो हमने जोड़ रखे हैं उसको एक के बाद एक जोड़ रखा है उसमें लगातार। फिर पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस पैरेलल दिखने चाहिए, जैसे आपको दिख रहा डायग्राम। तो पहले हमको एक डायग्राम और फार्मूला ड्राइव करना है सीरीज के लिए। तो सीरीज के लिए जो फार्मूला होता है वो कैसे ड्राइव करेंगे वो आप समझिए ध्यान से। तो सीरीज की सबसे पहले पहचान क्या है कि सारे रेजिस्टेंस एक के बाद एक जुड़े रहेंगे। जैसे पहला खत्म हुआ उसके बाद उससे दूसरा जुड़ जाएगा, दूसरा खत्म उससे तीसरा जुड़ जाएगा, चौथा जुड़ जाएगा, पांचवा जुड़ जाएगा। तो फिलहाल हम जो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं 3 रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, मान 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है, तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब चूंकि इनका करंट पास करना पड़ता है, तो करंट पास करने के लिए एक बैटरी लगा रखी है जिसका विभवांतर V है। तो V वोल्ट की जो बैटरी है उसने वोल्टेज दिया V और उससे करंट चला I। तो वो जो करंट होगा हर एक रेजिस्टेंस में बराबर बराबर, वो हर एक रेजिस्टेंस में समान रहेगा। जैसा करंट शुरू में चलता है बैटरी से वही करंट पूरे सर्किट में एक जैसा दिखाई देता है, और फिर जैसा था वैसे ही वापस आ जाता है। मगर जो विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रेजिस्टेंस पर या प्रतिरोध पर, वो अलग अलग होता है। ये पहचान है इसकी, याद रखने वाली बात है कि श्रेणी क्रम में सीरीज में करंट हर एक रेजिस्टेंस पर सेम रहेगा, धारा हर एक पर सेम रहेगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर हर एक पर अलग अलग रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ये V है, तो V हमारा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया भाई। V ही तो 3 भाग में बटा, V1 V2 V3 में। तो V को हम पुट करेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 पुट कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो जैसे R1 वाला रेजिस्टेंस है वहां पर जो V1 है वो V1 होगा IR1, क्योंकि करंट तो सब सेम है। V2 होगा IR2, V3 होगा IR3, और इन तीनों को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, V1 की जगह और V2 की जगह V3 की जगह। अब हमको फाइंड करना है कि इनका इक्विवेलेंट या तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा। यानी तुल्य का मतलब क्या होता है कि इन सब के बराबर एक अकेला ऐसा लगा दो जो उतना ही वर्क करे जितना ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो एक हमने छोटा सा डायग्राम और ड्रॉ करा कि हमने R जो है कैपिटल R, वो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सबके बराबर है अकेला। बैटरी वही है, करंट भी वही है, तो V इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। तो V को IR पुट कर दो। तो जैसे इसको पुट करेंगे तो इसमें से I कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमको मिलता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी एक तरह से टोटल सम हो रहा है। यानी सीरीज में क्या करेंगे, सीरीज में अगर टोटल रेशियो फाइंड करना है तो इसका मतलब सबको डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। अगर 2, 3 और 5 दे रखे हो तो श्रेणी क्रम में सीरीज में उनका टोटल क्या होगा, उन तीनों को प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 कर दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर सीरीज में फार्मूले को डेवलप कर सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे। यानी सारे के सारे मिलकर जो काम कर रहे हैं वो एक अकेला काम कर रहे हैं, तो अब उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है। अब हम बताते हैं अगला टॉपिक। ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया हो पूरी तरह से कि हम किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं। तो अब आता है हमारा समांतर क्रम।
देखिए बच्चों, अब आएगा हमारा टॉपिक समांतर क्रम। जो श्रेणी क्रम में था इसको उल्टा अलग तरह का प्रोसेस है ये, यानी सारे रेजिस्टेंस हमको समांतर क्रम में जोड़ने हैं। तो यानी जब हमको कम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है तब हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है प्रतिरोध को या रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस को देखो प्रतिरोध बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोले प्रतिरोध बोले उसका मीनिंग एक ही है। अब देखो थ्री रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ा है। आप देखो लास्ट वाला डायग्राम देखिए, तो जब प्रतिरोध को और फिर एक V वोल्ट की बैटरी इसमें अटैच कर रखी है। अब V वोल्ट की जो बैटरी है इस पूरे सर्किट में करंट दे रही है। देखो यहां से इसकी प्लस की प्लेट है, उस साइड से करंट चलता है, जैसे ही वो पहुंचता है इन तीनों के पास में, तो जब ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट पर करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जितने रेजिस्टेंस है जितने प्रतिरोध उतने भागों में करंट बढ़ जाएगा। R1 वाले में I1 जाएगा, R2 वाले में I2 जाएगा, R3 वाले में I3 जाएगा। तो जो करंट बैटरी से चलता है वही उसमें वापस आता है लौट के। तो उसी तरह से सारा सारा फिर वापस आ जाएगा। तो इस सब से क्या पता चल रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस पर करंट अलग अलग है, धारा अलग अलग है, परंतु जो V है या विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब पर एक जैसा है। ठीक है ना, तो जब तीनों पे विभवांतर एक जैसा है, चाहे एक ले लो चाहे सब ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस एक रहे, पर करंट समांतर क्रम में पैरेलल में अलग अलग रहता है। ठीक है ना, तो जब करंट एक अलग अलग है तो अब क्या करेंगे फिर यहाँ पर, मान ली बैटरी ने कुल करंट कितना दिया, I करंट दिया, तो वो करंट I ही बढ़ जाता है तीन भाग में, I1, I2 और I3। तो हमने लिखा कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में हर एक प्रतिरोध पर धारा अलग अलग होती है परंतु विभवांतर समान होता है। वही बात हमारा इंग्लिश में भी लिख रखा है, कंसिडर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इन पैरेलल करंट इन ईच रेजिस्टेंस सिमिलर बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफर या डिफरेंट। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर जो करंट I है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसलिए I को लिखा जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, अब हमारे पास ओम्स में क्या कहता है कि V इक्वल टू I आ रहा है, तो I क्या होगा, I इक्वल टू V अपॉन R होगा, V अपॉन R होगा। तो फिर I1 क्या होगा, I1 होगा V अपॉन R1, क्योंकि V तो सब में सेम है, तो V को V1 नहीं लिखना, V को V ही रहने देना है। I2 V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 V अपॉन R3 हो जाएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी जाएगी। तो I1 को V अपॉन R1 रखा प्लस, I2 को V अपॉन R3 रखा प्लस, और I3 को V अपॉन R3 रखा। अब हमको चाहिए इनका तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लेते हैं, जो उसको कहते हैं कि हम कैपिटल R, जो उसको बोला जाएगा तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी ये अकेला इन तीनों के बराबर है, ये तीनों मिलकर जो वर्क कर रहे हैं वो अकेला ये करेगा। तो इसके लिए फिर क्या होगा, V इक्वल टू IR होगा, और I क्या होगा, फिर V अपॉन R हो जाएगा। तो I को हम यहाँ पर V अपॉन R पुट कर देंगे। अब दिख रहा होगा यहाँ पर I सब में कॉमन है, अगर I कॉमन है तो I को फिर कैंसिल कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन। क्लियर? तो यानी कि जब हमको ज्यादा प्रतिरोध चाहिए होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़िए, सीरीज में जोड़िए। जब हमको कम प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है तो हमको पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, या फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है ना, मतलब चाहे आपको ये फार्मूला प्रूव करने के लिए है, चाहे आपका कोई न्यूमेरिकल आ जाए, बोर्ड के एग्जाम में आता है। 11th 12th में भी काफी ज्यादा है, डिटेल में है। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल भी बताएंगे कैसे न्यूमेरिकल्स करे जाते हैं। तो इन दोनों को जो आपको बताया गया इनको ध्यान से देखिए, एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। जब तक समझ में ना नहीं समझ में आए तो मेरे पास कॉल करिए या फोन मैसेज करिए। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।